हंस करके वो व्यक्ति बोला गांधी से, मेरे दोस्त तुमने तो मेरे घर पर हमला कर दिया। ऐसे शब्द हैं, ये बना के नहीं बता रहा, जो मेरे को याद है पड़ा, तुमने तो मेरे घर पर हमला कर दिया। बोले नहीं, तुम्हारे घर में जो जीवों पर हमला किया जाता था ना, मैंने वो बंद करवा दिया। उनका तो था भाई तुमने हमला कर दिया, नहीं मेरे बच्चों को शाकाहारी बना दिया, तुमने हमला कर दिया। बोले नहीं, मैंने तुम्हारे घर पर हमला नहीं किया, बल्कि तुम जो हमला करते थे ना जीवों पर, मैंने वो बंद करवा दिया, किसी पर हमला नहीं करना चाहिए। और आखिर वो दोस्ती टूट गई। उस दिन के बाद से बोले आप तो हमारे बच्चों को हिंदू बना दोगे, इस तरह से तो आपके हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। बंधुओं, गांधी जी का परिवार शाकाहारी था, एक बात। दूसरी बात, गांधी जी को शाकाहार के और मजबूत संस्कार स्वामी बीचर दास से मिले, जहां उन्होंने प्रतिज्ञा की। और तीसरी बात, गांधी जी इतने मजबूत शाकाहारी हो गए कि उन्होंने पूरे जीवन भर इसका पालन किया। आपको एक बात शायद पता हो या ना हो, एक बार गांधी जी का बेटा बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, बीमारी से वो कमजोर भी हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसको मीट का सूप जो है वो पिलाया जाए। कुछ कहने में बड़ी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन घटनाएं हैं, तथ्य हैं, जीवनी है। डॉक्टर ने कहा इसको ये दिया जाए। गांधी बोले डॉक्टर ये तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले आप दवा दे सकते हो लेकिन। बोले क्या तुम अपने बेटे को प्यार नहीं करते? डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या तुम अपने बेटे को प्यार नहीं करते? क्या तुम नहीं चाहते कि स्वस्थ हो जाए? गांधी ने संतुलित तो दिया, मैं अपने बेटे को प्यार करता हूं और मैं उस जीव को भी प्यार करता हूं जिसका तुम शोरबा बनाने के लिए कह रहे हो। मैं उतना ही प्यार उससे करता हूं क्योंकि हम भी और वो जीव भी सब परमात्मा ईश्वर के बेटे हैं। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता एक बच्चे को बचाने के लिए और दूसरे उसके भाई का मैं हनन कर दूं, हत्या कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता। बच्चा बचे ईश्वर की इच्छा है, बच्चा न बचा ईश्वर की इच्छा है, परंतु मैं ईश्वर की आज्ञा के विपरीत काम नहीं कर सकता। मैं कभी भी अपने बच्चे को मीट का शोरबा नहीं दे सकता। आप देखो गांधी, आज छुट्टी है इसलिए मैं घड़ी नहीं देख रहा। छुट्टी है ना भाई आज श्राव को, या घड़ी देख रहे हो इधर की? आज छुट्टी है। आज मुझे देर हो गई थी, कान से देर होती है, वैसे तो कोशिश करता हूं आने की। बंधुओं, गांधी का जीवन कितना महत्वपूर्ण जीवन है। जिस आदमी ने ऐसा अहिंसात्मक जीवन जिया हो, सचमुच में उसको महापुरुष कहने में जरा भी संकोच नहीं। वे महापुरुष थे। उन्होंने कितना धर्मनिष्ठ जीवन अपना जिया, कितना अद्भुत जीवन अपना जिया। पूरा जीवन गांधी का गुणों से, सद्गुणों से भरा हुआ जीवन है। शाकाहारी थे। उन्होंने कभी शराब का ऐसी चीज का कभी प्रयोग ही नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। और उन्होंने अपना जीवन बड़ा शुद्ध और सात्विक जीवन जिया। कुछ थोड़ी सी एक कमी कह लो या क्या। जैन धर्मानुयायियों को तो गांधी का इतना प्रचार करना चाहिए जिसे मैं कहूं सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर एक ऐसा इंसान देखना हो कि जिसके जीवन में जैन धर्म, जैन शब्द से नहीं जैन धर्म से कह रहा हूं, जिसके जीवन में ऐसा धर्म उतरा हुआ हो, भला उसका तो प्रचार करने में, उसकी जयकार करने में, उसको बताने में हमारा गौरव है कि वो सच्चे जैन थे, सही मानों में जैन थे। उन्होंने तो ऐसा जीवन जिया जो एक सच्चे जैन का जीवन होता है। गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे। और जब उन्होंने कुछ दिन तक
थोड़ा केस लड़े थे, उसमें उनके प्रतिज्ञा थी मैं झूठा केस लूंगा ही नहीं, मैं वो केस लूंगा और उसका पक्ष लूंगा जो कि सच्चा और सही होगा। और फिर लड़ोगे किस बात के? जो सच्चे को झूठ बनाना चाहते हैं मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं झूठे को सच बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। और गांधी ने ऐसा ही किया था। बंधुओं, जिसके जीवन में सच्चाई थी, जिसके जीवन में अहिंसा थी, सदाचार था, परोपकार था, ऐसा व्यक्ति अगर हम यूं कहें वो तो परम जैन था। हमारे यहाँ जो 5 महाव्रत आते हैं और फिर 5 अणुव्रत आते हैं, गांधी जी ने 10 नियम बनाए थे एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। उसमें ये सारी बातें आई थी, शाकाहार भी इसके अंदर था। और गांधी जी दिन से खाने की सिफारिश करते थे। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, उनका तो पूरा जो जीवन है वो धर्म के रंग से रंगा हुआ था और ऐसा अद्भुत जीवन था। गांधी के अपने जीवन की बातें किस तरह थी? आप लोग एक शब्द कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन। वो बातें कम करते थे लेकिन उनका जीवन रचनात्मक और क्रियात्मक जीवन था। मैंने पढ़ा एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, सामने एक युवक बैठा था, उसे कुछ खखार सा खांसी से आई और उसने वहीं थूक दिया। गांधी जी बैठे हुए थे, गांधी जी को सफाई पसंद थी, सफाई की बात कहते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा। गांधी के पास अखबार था, उसका एक कोना फाड़ा, उठे, उसके सफाई करी और उसको बाहर फेंक दिया। उसने समझा सफाई कर्मचारी होगा ये। थोड़ा ख्याल तो उसको भी आया इस बात का कि मैंने थूका, इस आदमी ने सफाई कर दी, तो ये सोचा सफाई कर्मचारी होगा। उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने रेल के देखो फर्श गंदा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, कोई उपालंबन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसने ऐसा किया और गांधी ने सफाई कर कागज बाहर फेंक दिया। जब गांधी स्टेशन आया जहां उन्हें उतरना था, उतरे और वह गांधी के जयकारे लगे। उसने आंखें चोड़ चोड़ करके देखा ये कौन आदमी है, और जब जाने गांधी जी हैं, बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो गांधी जी के पास आया, बोला जी मुझे माफ करना, मैंने वहां थूक दिया सगा। बोले माफी होगी, कोई बात नहीं, तुमने थूका, मैंने साफ कर दिया। अगर तुमको पश्चाताप हो तो आप प्रतिज्ञा करो आगे कभी सार्वजनिक स्थान को गंदा नहीं करोगे। क्या कहा? होगी माफी, बात खत्म होगी। तुमने ऐसा किया, मैंने सफाई कर दी, वो कुछ बात नहीं। अगर तुम्हें पश्चाताप हो इस बात के ऊपर तो ये प्रतिज्ञा करो कि मैं आगे सार्वजनिक स्थान को कभी भी गंदा नहीं करूंगा। अब ये एक प्रैक्टिकल बात हुई ना उनकी। एक तो उससे वो कहते क्यों थूक दिया, और वो कहता क्यों तेरे बाप के रेल, वो कुछ और कहते, वो कुछ और कहते, कुछ नहीं कहा उसको। भाई ठीक है, इसकी इतनी समझ, उन्होंने सफाई कर दी, बिल्कुल भी घृणा नहीं की इसके थूक को मैं क्यों साफ करूं, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात को उन्होंने कैसे उस व्यक्ति को कहा। और बंधुओं, मैं ये समझता हूं कि शायद उसने जिंदगी में दोबारा ऐसा किया नहीं होगा। अब हिंदुस्तानियों की कहो, हमारी कहो, लोगों की कहो, आदत क्या है? कोई धर्मशाला हो, कोई धर्मशाला हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, आप वहां की दीवारों को देखो, कोनों को देखो और फर्श को देखो, जगह जगह पान की पीक के वो निशान मिलेंगे। पान खाया, जिन्हें चढ़ रहे हैं, आया कोना वहां थूक दिया, फर्श पर थूक दिया। धर्मशालाओं में ठहरने का काम तो हमारा पड़ता है ना, आप लोगों को कितना पता मैं नहीं जानता,
सारी गंदी मिलेंगी। क्यों? आदत खराब है, समझ नहीं इस बात के। अरे ये धर्मशाला है, यहाँ ठहरने की जगह है, तुम ऐसा कर रहे हो, दूसरे आदमी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हो। आने वाला व्यक्ति कमरे में ठहरेगा, कैसे ठहरेगा? फर्श गंदा कर दिया, कोना गंदा कर दिया, उसको कैसा लगेगा? है ही नहीं इस बात की सोच। बस स्टैंड पर देख लो कितने गंदे जगह जगह, लोग चूकते ही नहीं है। रेलवे स्टेशनों के ऊपर थोड़ी सी अब सरकार ने कहते हैं रस्सी नकेल कसनी शुरू करिए, कोई गंदा करेगा तो उसको जुर्माना लगेगा। इसके बिना लोग मान नहीं रहे। पर सोचो, ये हमें अपनी समझ नहीं है इस बात की कि भाई ये जो स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, इसको साफ सुंदर रखना हमारा काम है। हम हमारे भाई हमारे लोग ही तो यहाँ ठहरेंगे, पर नहीं है विचार। और गांधी जी इस बात का बहुत विचार रखते थे। गांधी जी ने सफाई के बारे में कहा कि कोई आदमी सफाई पसंद दूसरे के घर के दरवाजे के आगे सफाई कर दे, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता। पर मैं एक बात कहता हूं, गांधी की बात सुनो। उन्होंने कहा मैं एक बात कहता हूं, अपने घर के आगे की सफाई कर लो, इतना ही काम कर लो। अगर सारे लोग अपने घर के आगे की सफाई कर लें तो सारी गली साफ हो जाए। पर लोग पहले सफाई नहीं करते, करेंगे तो पड़ोसी आगे धका देंगे, कूड़े को ये काम करते हैं। गांधी जी का जीवन जितना था वह चरित्र से युक्त था, प्रैक्टिकल जीवन था, ऐसा उनका जीवन था। गांधी जयंती के अवसर के ऊपर बंधुओं, महात्मा गांधी को याद करो। और ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। अगर मान लो गांधी की बात करते हैं ना तो आदमी एकदम से कहा अच्छा, तो राजनीतिक सी चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चा नहीं है ये, तो उस आदमी के धर्म को जीने की जो प्रैक्टिकल बात है वो है। देखो उसने कैसा जीवन जिया, कितना धार्मिक जीवन जिया गांधी जी ने। और मैं दोबारा ये बात कहता हूं, जैन समुदाय के लोगों को तो सर्वाधिक गांधी का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जैन आदमी जो कहने में शब्द में नहीं आचरण में जो ऐसा जैन आदमी था, ऐसा दूसरा मिलना मुश्किल है। उसका जीवन इतना पवित्र, इतना सुंदर और इतना श्रेष्ठ जीवन था। गांधी शताब्दी मनाई जा रही थी, ये 1969 में मनाई थी। हमारा चतुर्मास कैलाश नगर था, तो वहां आयोजन हुआ था इसका। वो संतों के पास भी आए, तो एक गांधीवादी नेता उसमें आए थे जो गांधी जी के साथ रहे थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए कि मैंने गांधी के जीवन में क्या देखा। वो बोले हम पढ़ते थे उनके आश्रम में, तो वहां अपना काम खुद से करते थे। तो खाना बनाने का भी काम हमारा ही होता था। बोले उस दिन हमारी ड्यूटी थी और हम खाना बनाने में कई लड़के लगे हुए थे। कोई आटा गूंथ रहा था और उन्होंने खुद से कहा कि मैं सब्जी बनाने की ड्यूटी थी। तो घिया की सब्जी लाई गई थी और मैं घिया संवार रहा था, तो ऊपर से छीली जाती है, तो मैं वो चाकू था, बोले ऐसे छील रहा था, सारे मैंने छिलके बखेर दिए। गांधी जी आ गए, हम सारे खड़े हो गए डर के मारे। एकदम से गांधी जी आ गए, बोले नहीं नहीं बच्चों बैठो 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 बैठो, देखता हूँ कैसे काम कर रहे हो। उनका आगे काम कौन करे। उन्होंने खुश देखा, उन्होंने कहा जो सब्जी संवार रहा था, बोले आओ तुम्हें सब्जी संवारनी सिखाता हूँ। गांधी बोरी पर बैठ गए और बोला मुझे तो चाकू। बोले नहीं जी नहीं हम कर लें। बोले नहीं नहीं तुम्हारे को संवार नहीं आते, मैं संवारने सिखाता हूँ। उन्होंने वो घिया ली और छिलके उतारने शुरू किए। मैं संत हूँ, मैं घिया के इसके बारे में वो तो घटना सुना रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं होता। गांधी जी ने जो उतारे छिलके वो अपनी ओर उतारे और वो छिलके गांधी जी के गोदी में पड़े और
इस तरह का। बोले बेटे ऐसे समारो। बोले तुम्हारे पास आए ना छिलके, तुम्हारे गोदी में पड़े, अब तुम इसको उठा करके उसमें डालोगे जहां भी डालने, और तुम उतारे यूं। बोले देखो सारे तुमने बखेर दिए सारे को, अभी तुम्हें संवारनी नहीं आई ना। ऐसे संवारो कि जिससे कि सारा काम संयमित हो, मर्यादा में रहे। तुम जो कर रहे ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसे नहीं ऐसे करो। उस व्यक्ति ने संस्मरण सुना कि गांधी जी हैं वो क्या पसंद करते थे। उन्होंने बताया कि लोग दातुन करते थे और दातुन करके दातुन घसाई फेंक दे। बोले आश्रम में बहुत सारे दातुने जहां तहां पड़ी थी। एक दिन गांधी जी ने हम सब की ड्यूटी लगा दी और खुद आ गए। बोले भाई ये बिखरी दातुने सारी इकट्ठी करो। और जो दातुन कर ली बताओ उसको क्या करें, झूठी होगी। अब गांधी जी ने कह दिया सारी उठानी पड़ी, उन्होंने भी उठाई। बोले बहुत सारी दातुने होगी। फिर कहने लगे काटने का लाओ कुछ। वो लाया गया, गांधी ने सारे आगे से कटवा दी और बोले धूप में सुखाओ इनको और इसको चूल्हे में जलाओ। काम खाई में कूड़ा किंडा रखा था, बेकार के अंदर चीज काम तो आएगी। उनकी अपनी सोच थी, अपना उनका विचार था। उन चीजों को वो कहते थे किसी को भी बर्बाद मत करो, खराब मत करो। वस्तु का अधिक से अधिक जो उपयोग हो सकता है तुम वो उपयोग करो। दातुन इकट्ठी करवा दी और उसका उपयोग करवाया। बोले नहीं इसको जलाने का काम लो, इसे लकड़ी ये काम आएगी। बंधुओं एक बार गांधी जी जमुनालाल बजाज करके एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उनके यहाँ ठहरे। उनके एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा, गांधी जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उसको उन्होंने पुचकारा तो गांधी से दोस्ती होगी।